ठीक है। मैं हूँ आशुतोष केसरी एंड शील सेंद्र श्रीवास्तव, एज यू नो। सो अब आज हम बहुत ही रैंडम बातें करेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। बट फिक्स नहीं है मतलब समझना मत कि बहुत आलतू फालतू बातें होने वाली है, बट सेंसिबल बातें होने वाली है। जो भी हमें पता है हिस्ट्री के बारे में या जो भी हम शेयर करना चाहते हैं, इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग्स। तो स्टार्ट करो यार, कुछ भी स्टार्ट करो। कौन सो अगर सी? आपको लग रहा है कि यार ये क्या एंगल है तो मैं दिखा दूँ। अगर वैसे तो ये बैकग्राउंड है, पर देख लो यार, हॉस्टल लाइफ, ये टूटा फूटा कमरा है। देखा है तो एक लाइट लगा रखा है मैंने। एंड पर ये इसके हॉस्टल का रूम नहीं है, तो ये मत समझ लेना कि बच्चे ये को ऐसी मतलब जगह रखा जा रहा है। हॉस्टल का रूम, मतलब इस रूम में रहता नहीं हूँ, बट ये रूम ऊपर खाली पड़ा था छत पे तो मैं आ गया। बट हमारी रूम भी इसी तरह है, टूटी फूटी। बट इट्स फाइन। चल सोचा यार दिखा दूँ यार थोड़ा। ठीक है, तो ग्रीन लाइट लगा लिया है, इट्स फाइन। आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए। ग्रीन स्क्रीन। मम्मी के ग्रीन साड़ी से फाड़ स्क्रीन के लाया। रिंग लाइट। ओके। सो हाँ अभी हाँ, हाल ही में वो छावा मूवी आया है तो काफी चल रही है। शिवाजी के बेटे पे बनी है, महाराज संभाजी संभाजी जी पे। महाराज। छावा हाँ। का मतलब जो शेर का बच्चा होता है। अरे वो तानाजी में जो डायलॉग था ना, मतलब आ, शिवाजी किला में जीत काफी लिया शेर मर इंस्पायरिंग होता गया। है वो। हाँ, तो उसके बाद उसी को कंटिन्यू करके शेर तो मर गया और छावा जिंदा है, ऐसा कुछ डायलॉग था स्टार्टिंग में ट्रेलर में। तो अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं, लोग। जो तुमने पहले किस डायलॉग का रेफरेंस दिया, शेर मर गया, वो कहाँ पे था? अरे वो तानाजी मूवी, वो भी शिवाजी के कुछ जनरल थे। अच्छा, तानाजी। अजय देवगन की। ओके। और सैफ अली खान विलन बना था। हाँ, मैंने सुना है उस मूवी के बारे में, मैंने वो भी नहीं देखी है, मैंने बहुत कम मूवीज देखी है। तानाजी की बेटी का शादी रहता है या बेटे का शायद। तो वो जाते उसी दिन ओके। लड़ते हैं एंड डेथ जाती है उनकी। जो ये मतलब बोलते हैं कि यार मैथोलॉजी और हिस्ट्री दोनों को काफ़ी डिफरेंट रखते हैं, आपको रखना भी चाहिए, प्री हिस्ट्री हिस्ट्री मैथोलॉजी जो भी है। बट माइथोलॉजी किस बेसिस पे बोल रहे हो पता नहीं। माइथोलॉजी हो सकता है वो जादू शक्ति और जो चीज़ें करते हैं। बट अगर पुराणों में तुम्हारा इतना बड़ा लीनियज मेंशन है यार, सैकड़ों राजाओं का लीनियज मेंशन है, एक एक कब के राज में क्या हुआ था, कब फ्लड आया था, कब क्या हुआ था। अगर वो सारी मेंशन है तो वो किसी का इमेजिनेशन नहीं था जो एक दिन जग के अचानक से लिख दिया। तो ऑफकोर्स वो तो हिस्ट्री है, बिकॉज देखो अगर तुम सोचते हो कि यार वो चीज़ हिस्ट्री नहीं है तो तुम बताओ। जस्ट सिंपल आंसर बताना कि हम लोग जो पढ़ते हैं 16 महाजनपद हैं। हम लोग हिस्ट्री ऐसे स्टार्ट करते हैं कि 16 महाजनपद हैं, हाँ। बुद्ध और महावीर जी हैं वहाँ पे। और उसमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि पहले से ये वेद वगैरह एग्जिस्ट करते थे और ये 16 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यार पहले एक बात बताओ, ये 16 महाजनपद आए कहाँ से? कोई भी चीज़ एक जगह से शुरू होती है, कोई भी चीज़ लो, यूनिटी से शुरू हाँ। होती है। तो कहीं ना कहीं 16 महाजनपद भी एक राजा से शुरू हुए होंगे, एक राज्य से शुरू होंगे। तो वो नहीं पढ़ाते हैं वो, और अगर वो पुराणों में दिया भी है तो उसको बोलेंगे कि नहीं वो फेक है। 16 महाजनपद धरती में से पैदा हो गए और बस हमारी हिस्ट्री वहीं से शुरू हो जाती है। तो मतलब एक तो ये आर्कियोलॉजी बेस्ड होता है, बट एट दी एंड देखो यार, आर्कियोलॉजी बेस्ड भी है, पर कहीं ना लिटरेरी जो है, जो संगम लिटरेचर है या फिर जो भी लिटरेचर है, वो भी इसके प्रूविंग्स है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड में भी अगर तुम्हें इंडिया के हिस्टोरियन को देखोगे, इंडिया के लोगों को देखोगे ना, तो वही चीज़ अगर बाहर बाहर के जो राइटर्स हो वो किताबों में लिखेंगे ना तो उस चीज़ को मानेंगे, पर हमारे इंडियंस लिखेंगे तो उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये फेक लिखा है, बना के लिखा है। तो ये बहुत गड़बड़ लगता है मुझे। तो मैं मतलब हाँ। अपने हिसाब से नहीं बोलूँगा, बट जो मैंने पुराण पढ़ा था लास्ट ईयर, गर्मी की छुट्टी में काफ़ी पढ़ा था, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, स्पेशली हिस्ट्री पार्ट उसमें। तो उसमें मैंने बहुत सारे लीनियर्स देखा। तो जो मैंने कंक्लूड किया, काफ़ी कंफ्यूजन है मतलब प्रॉपर लीनियर्स बताना। लेकिन सबसे पहले लाइक ये हरियाणा और दिल्ली के आसपास ये ब्रह्मवर्त जो शहर बचा था। तो जो कह सकते हैं कि पहले जैसे हंटर्स थे या नोमैडिक लाइफ था, तो लोग वापस वहाँ पे एक राजा आया जिनका जिनको मनु बोल सकते हैं, वैश्वत मनु। तो उन्होंने हाँ। वहाँ पे एक छोटा सा कबीला बनाया, प्रॉपर ब्रह्मवर्त नाम का वो राज्य था, जो कि दृशद्वती नदी और सरस्वती नदी जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद में, तो उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता था, हरियाणा दिल्ली के आसपास। फिर उसके बाद वो राज्य धीरे धीरे बढ़ा। और जब तुम पुराण पढ़ोगे ना, उसमें कितने बढ़िया से मेंशन है कि कैसे उसके बाद वाराणसी कौन बनाया था, उसके बाद उड़ीसा को किसने स्थापना किया था, फिर गुजरात का किसने स्थापना किया था, चोल को कौन बनाया था, पांड्य को कौन बनाया था, केरल को किसने बनाया था। प्रॉपर उसमें मेंशन है लीनियज वाइज कि कौन सा राजा किस और डायरेक्शन में गया। क्योंकि देखो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, ऐसे राजा बढ़ते गए और वो किस डायरेक्शन में गए, किस डायरेक्शन में नया स्टेट स्टैब्लिश किया। और इसी तरीके से राम जी का डायनेस्टी हुआ था और कृष्ण जी का डायनेस्टी हुआ था, पांडव का डायनेस्टी हुए थे।
तो अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग राज्य बनते गए। और वो सारे राज्य जैसे कृष्ण जी का जो यदुवंशी हो गया, हाँ उसी में राजा मनु के जो ये चंद्रवंशी सूर्यवंशी दो डायनेस्टी थे उस समय। तो हाँ सूर्यवंशी में तो इक्ष्वाकु आ जाएंगे, राजा राम की पूरी लीनिएज जो बहुत ज़्यादा है। और चंद्रवंशी में तुम्हारे ययाति एक राजा थे, बहुत उस समय के सबसे बड़े राजा जब थे, तो उनके 5 पुत्र थे, यदु, द्रोयु, अनु, देन पुरु थे एक, और एक तुर्वसु थे। तो इसमें जो सबसे मेन थे ना, मतलब यदु और ये पुरु, तो पुरु जो थे, ये जो कुरु राज्य है, हस्तिनापुर है, ये सब पुरु रीजन में आते थे, पुरु पार्ट है पूरा। और यदुवंशी इधर मथुरा की तरफ जो आ गए, इधर यदुवंशी थे। तो उन्हीं की डायनेस्टी में यदुवंशियों में कृष्ण जी हुए और पुरुवंशियों में राम जी हुए। सॉरी सॉरी, राम जी नहीं, पांडव वगैरह हुए, राम जी तो इक्ष्वाकु वंश में थे जो कि सूर्यवंशी थे। तो इस तरह से लीनियज चलता रहा, बहुत से राजा आए हैं, कार्तवीर्य अर्जुन आया जिसने रावण को हराया था। फिर रावण की तो अलग कहानी हो श्रीलंका में। उसके बाद चलती गई, और एंड में जब महाभारत एंड होने वाला था, तो वहां पे जब जरासंध एक राजा था जो मगध का राजा था, जिसे भीम ने हराया था। और अभी भी वो जरासंध का जो अखाड़ा है जहाँ पे वो मल्ल युद्ध करता था, वो अखाड़ा अभी भी नालंदा में है एक्चुअली में। नालंदा राजगीर राजगीर में है, जहाँ पे पहला कैपिटल था मगध का। तो उसके हाँ, हम बाद लोगों ने क्या हुआ कुछ कि वॉल ऑफ राजगीर का भी वीडियो बनाया था ना, शॉर्ट्स में शायद। हाँ, तो देखो एक्चुअली कैसे बताऊँ, हाँ, पहले हरियाणा दिल्ली ये जो कुरु राज्य थे वो सब पॉपुलर हुए एक तरीके से। इक्ष्वाकु का जो अयोध्या था वो बहुत फेमस सिटी बना, बाद में वाराणसी बहुत अच्छा सिटी बना, जहाँ पे दिवोदस, राजा दिवोदस के टाइम में शिव जी का मूर्ति रखा गया था, स्थापना किया गया था। और मतलब उसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है प्रॉपर कि कैसे हुआ था, क्या मतलब कैसे शुरू हुआ था। उसके बाद चलते चलते फिर जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ, तो उस समय फिर हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली रीजन फिर से बहुत ताकतवर बन गया था। बट विद द टाइम, पांडवों के जाने के बाद विद द टाइम उनकी जो डायनेस्टी थी, उनके जो वंशज थे, उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, और फिर वो जो राज्य है ना, तो मगध किंगडम्स और स्ट्रॉन्गर हो गए। फिर ये हमें जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, मगध किंगडम्स लाइक बिम्बिसार, अजातशत्रु, फिर पुष्यमित्र, शुंग, पद्मनंद, फिर मौर्य डायनेस्टी आती है, बाद में गुप्ता डायनेस्टी आती है, ये सब मगध में थे। और उसी समय बीच में वो नॉर्थ में वो कुषाण डायनेस्टी भी होती है, बाहर के बहुत लोग आते हैं। और हाँ, एक और चीज़, मतलब बाहर के सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स नहीं थे, उस टाइम भी बहुत आए थे, जैसे हुड थे जो आए थे, जिसे स्कंदगुप्त, राजा स्कंदगुप्त ने हराया था। इसके अलावा मतलब और भी बहुत सारे डायनेस्टी जो इंडिया में के बस गए एक्चुअली, इंडिया के कल्चर को फॉलो करने लगे, जैसे पार्थियंस थे, जैसे क्षत्रपास थे, शक बोलते हैं। तो उन्हीं को हरा के एक राजा ने शक संवत शुरू किया था, हमारा नेशनल कैलेंडर। तो ये चलती गई। तो मगध के बाद फिर हाँ कन्नौज स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना। तो कन्नौज फिर मतलब मगध के बाद फिर कन्नौज एक अच्छा मतलब कन्नौज के लिए लोग लड़ने लगे, और बहुत साल तक कन्नौज के लिए लड़ाई की है, जहाँ हर्षवर्धन था। और वो 3 डायनेस्टी थे जिनके बहुत लड़ाइयाँ बहुत हुई थी। एक पाल डायनेस्टी जो कि बंगाल का था, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया से, और गुर्जर प्रतिहार जो कि राजस्थान गुजरात से आए थे। तो तीनों 3 ओर से पूरा लड़ाई करते थे कन्नौज के लिए। फिर उसके बाद फिर ये दिल्ली सल्तनत, ये सब जो आक्रमण हुआ, फिर वापस से दिल्ली में पूरा राज्य हो गया, जो कि 1857 तक दिल्ली में था। उसी समय मराठा भी ग्रो हो गए, और उधर राजपूत से लड़ाई होती थी। फिर 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, और उसके बाद दिल्ली का मुगल सल्तनत खत्म हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब ब्रिटिश जो है, कोलकाता कैपिटल बन जाता है उनका, बंगाल प्रेसिडेंसी। और उस वजह से कोलकाता बहुत डेवलप करता है 100 सालों तक, बहुत ज़्यादा, 100 नहीं बट हाँ, मतलब कुछ सालों तक बहुत डेवलप करता है, 50-60 सालों तक। और वही कोलकाता आज भी है, मतलब कोलकाता में कुछ नया एडवांसमेंट बहुत कम ही दिखता है, जो ब्रिटिश बना के गए थे वही आज भी प्राइड है यहाँ का। और उसके बाद फिर वो दिल्ली 1911 आई थिंक, दिल्ली में कैपिटल वापस शिफ्ट कर देते हैं। फिर तब से दिल्ली फिर से चल रहा है इसी तरह से। बस क्विक ओवरव्यू बता रहा था ऐसे ही। और अब का तो देख ही रहे हैं भाई, हाँ, 7 मिनट में लिटरली तुमने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुना दी है। 7 मिनट हो गए। एक्चुअली मेरे मुझे दो अच्छा। एक बात कहनी है, एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन जरा 1 मिनट रुकना उसके लिए। मैंने मैंने कुछ भी आशुतोष की तरह याद नहीं करके रखा है। आई एम लाइक कि जितनी रेफरेंस बुक से मिल जा अच्छा, रही है, याद वाली बात तो नहीं, और मतलब हाँ, क्यों अब। मतलब मुझे ये काफ़ी इंटरेस्ट है, क्रोनोलॉजी में स्पेशली काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मैं 6-7 से ही हाँ बहुत पढ़ता आ रहा हूँ।
रिसर्च पूरा। यार एक क्वेश्चन तो मुझे तुमसे ये पूछना था। तुमने हम्म, ये कहा था कि तुमने पुराण में मेनली हिस्ट्री वाले पार्ट पढ़े, तो हाँ हाँ। हिस्ट्री छोड़ के और पार्ट्स में क्या था फिर? देखो वो और जैसे पार्ट्स मैं किस चीजों के बारे में वैसे है? अभी बुक तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मतलब देखो, जैसे विष्णु पुराण ही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है विष्णु पुराण में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें भी लाइक 24,000 श्लोक बोले जाते हैं, बट अभी तक 7 या 8 हजार श्लोक ही फाउंड हुए हैं एविडेंस, मतलब बाकी कहीं गायब हो गया जो भी है। तो उसमें ना सिर्फ हिस्ट्री वाली पार्ट नहीं है, हिस्ट्री वाली पार्ट कम पार्ट है, जिसमें क्रोनोलॉजी प्रॉपर दिया हुआ है हर एक चीज़ का। जैसे विष्णु पुराण में बता दें तो उसमें एक तो ये है, ए? उसके अलावा जो विष्णु जी के जो 10 अवतार है उनके बारे में कुछ कहानी होती है, कृष्ण जी के बारे में भी उसमें कहानी है प्रॉपर विष्णु पुराण में। उसी तरह तो आध्यात्मिक की भी बातें होती है, उसके अलावा उसमें स्पेशली भारत की बहुत बातें हैं। देखो अब तुम क्या है ना, अब जो अभी की इंडिया को कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बट उस टाइम का वो कंपेयर करते हैं कि जिस हम्म। टाइम पे वो इंडिया में रहते थे उस टाइम पे, तो वो बहुत मतलब 9-10 जगह से वो रीजन्स को डिवाइड कर रखे थे, जो कि अब वो नाम प्रचलन में है ही नहीं, तो अब समझते ही नहीं है लोग। बट तब मतलब एक था शक द्वीप है, हाँ। आई थिंक इट वाज इन वेस्ट ऑफ इंडिया हाँ, जहाँ ये पे सब शक सुन आ गए रखा थे, है। ऐसा कुछ। तो वैसे हाँ। ही बहुत सारे अलग अलग द्वीप, अलग अलग इंडिया के रीजन, तो ये सब भारत के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तुम पुराण पढ़ोगे तो। फिर मत्स्य पुराण में भी लाइक विष्णु जी का अवतार के बारे में है, स्पेशली उसमें जो मत्स्य अवतार आते हैं वो बताते हैं राजा मनु को कि फ्यूचर में कौन कौन से राजा होने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है चीज़, वो सब बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब अध्यात्म है, हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री शॉर्टर पार्ट है, इससे ज़्यादा मतलब अध्यात्म है, अवतारों की कहानी है, फिर शिव पुराण शक्ति पुराण भी है जहाँ पे उनके रूपों की कहानी है, उनकी महिमा है। तो ऐसे ही है पुराणों में बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में, उस समय की इंडिया के बारे में, भारत नाम कैसे पड़ा, कौन कौन से ऋषि हुए, और मतलब बहुत सारी कहानियां हैं जो हम कहानियां सुनते हैं ना बचपन से, पौराणिक कहानियां, तो वो सब चीज़ें हैं, हाँ। नचिकेत की कहानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही सब है उसमें। मैंने 3 पुराण ही मेरे पास है, हाँ, मतलब ये नचिकेत मत्स्य की पुराण, कहानी वायु काफी पुराण। अच्छी और सही है उसमें। क्योंकि मैंने नचिकेत की कहानी लाइक काफी बहुत बार ऑन रिपीट सुनी है, अच्छा अच्छा। जिसमें ऑन यूट्यूब मोस्टली। तो उसमें ये हो जाता है ना कि एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि अ, तुम तुम्हारा जो है जैसे एक रथ से कंपेयर किया गया है कि रथ के घोड़े तुम्हारी इंद्रियां हैं, उस घोड़ों पे लगाम तुम्हारा मन है। फिर इस तरह से काफी करके वो अलग से सुनना चाहिए वो, फिर वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा। और दूसरी बात मुझे जो कह रही थी, एक्चुअली मेरे पास ये एक बुक है अमी गनात्रा की, आई डोंट नो इफ इट विल बी क्लियर और नॉट। इसमें जो है यस, राम जी का थोड़ा लिंकेज बहुत। और सबका दिया, तो जैसे तुमने कहा था मनु से शुरू हुआ था ना। हम्म। हाँ, तो मनु के पहले विवासन से यहाँ पे शुरू है। मुझको मुझको ये बहुत बुक ये बहुत सही लगती है। नो प्रमोशन इंटेंडेड, बट ये अमिगनात्रा की बुक है, रामायण अनरावेल्ड। नहीं, मेरे दिमाग में पहले ये आया कि लाइक पुराण को माइथोलॉजी क्यों मानते हैं, किस लिए, क्या नरसिम्हा जी के कारण उसको माइथोलॉजी मानते हैं? अगर उनका जिक्र है कि कोई कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मतलब लायन का सर हो और इंसान का शरीर हो। बट देन अगर हम लोग रामायण को इतिहास मानते हैं, तब तो उसमें वानर सेना है, पूरी बोलती हुई वानर सेना है। जब हम गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे थे तो उसमें ऐसा था कि किसी का पालतू जानवर अगर भेड़िया है तो उस पूरे राज्य को ना भेड़िया बोला जाता था, या वुल्फ। उसी तरह उसी तरह मतलब किसी का क्रो है तो क्रो बुलाते थे उसे, लोगों को, एक ही दे आर क्रो एंड समथिंग इस टाइप से रेफर करते थे। सिमिलरली लाइक हमारे यहाँ भी ऐसा मतलब हॉल्स वगैरह, जैसे हमारे बताता जैसे हॉस्टल से कुछ, ठीक है, सीनियर हॉल्स हॉस्टल से उनको हॉल्स बोलते हैं। एक कोई वुल्फेंडन है तो उनका जो सिंबल है वुल्फ, किसी का सेन कुत्ता है तो उनका सिंबल है आई थिंक ड्रैगन। फिर एक है जिनका सिंबल बिच्छू है, स्कॉर्पियन। तो हम लोग जैसे जो जिनका जो सिंबल है ना उसी नाम से कई बार बुलाते हैं हम लोग कि वो वुल्फ वाले हैं, वो ड्रैगन वाले इस टाइप से। तो वैसे जो जो तुम इंडियन हिस्टोरिकली जब देखोगे ना तो बहुत सारे जो ट्राइबल, जब स्टार्टिंग में ट्राइबल पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने जब अलग अलग ये अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग राज्य बनाना शुरू किए, तो कोई था अग्नि बोलते थे, तो ऐसा माना जाता है कि पुराणों के हिसाब से तो उन्होंने फायर को इन्वेंट किया था, फायर को डिस्कवर किया था, तो इसलिए उसे अग्नि बोलते थे, उनका फेवरेट सिंबल अग्नि था, फायर। सिमिलरली इंटरेस्टिंग। वायु वाले भी थे, जल वाले भी इस टाइप से, जो क्योंकि वो लोग नेचुरल सोर्सेज की पूजा करते थे,
तो उसको भगवान की तरह मानते थे, उनका सिंबल्स भी उस टाइप से होता था। कोई आइलैंड पे रह रहा है तो उनका सिंबल वाटर होता था, उसको जल करके बुलाते थे, या जल देवता इस टाइप से कुछ। सिमिलरली तुम्हें दिखती है, दिस कैन बी विथ ट्रू विथ सिमिलरली विथ मंकी जो बोलते हैं वानर सेना, मुझे बिकॉज ब्रह्मास्त्र याद आ रहा है इससे। ब्रह्मास्त्र मूवी याद आ रही है ब्रह्मास्त्र मुझे। मुझे फायर वाटर। हाँ मतलब उसी तरह लाइक रिच हो गए यानी भालू, दे कैन बी, क्या उनका सिंबल हो, या वो लोग उनके साथ रहते हो, या फिर उनका पालतू जानवर इस टाइप से। वानर सेना की बात हो गई तो यार उस पे मतलब देखो, कुछ जो हिस्टोरियन जो डेट करते हैं रामायण की, कुछ बोलते हैं 10,000 BC से भी पहले, मतलब 12,000 या 14,000। अब तुम उधर जाओगे ना तो उस समय क्या होगा कि यार बहुत सारे ऐसे ह्यूमन स्पीसीज थे जो हल्के से मंकी सेप थे, जैसे नियंदरथॉल्स जो खुद 10,000 पहले या 8,000 पहले हाँ एक्सटेंट हुआ है। तो हो सकता है उसी टाइप के साउथ, क्योंकि साउथ इंडिया में जो वानर सेना कहते हैं साउथ इंडिया में पाई जाती थी, और जो हाँ ये वन था, जंगल था। तो सिंस जंगल है तो ऑफकोर्स ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। आज भी जब तुम ट्राइब्स को देखोगे तो कई सारे जो ट्राइब्स होते हैं उनका कुछ सिंबल होता है, या फिर वो कोई मुखौटा पहनते हैं एक टाइप का, या टैटू बनवाते हैं, ऐसा हाँ सिंबल होता है। तो दे कैन भी, या तो वो मंकी फेस्ड उनका, या तो चेहरा थोड़ा स्ट्रक्चर नियंदरथॉल्स की तरह, या थोड़ा सा ह्यूमन स्पेसिस जो कि उससे पहले जो थे उनकी तरह थोड़ा मिलता होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर दे यूज टू वियर लाइक मंकी मास्क, और या बंदरों की तरह, या उनकी जो सिंबल थी इस टाइप से हो सकता है। इतना तो श्योर कि एग्जैक्टली दे वर नॉट मंकीज, इट्स फाइन, एग्जैक्टली दे वर नॉट एप्स, बट क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमन, क्योंकि वो ह्यूमन कल्चर को फॉलो करते थे, सब कुछ सिमिलर था। बट उनकी फेस स्लाइटली डिफर कर सकती है, या उनकी सिंबल डिफर कर सकती है। फेस इस स्ट्रक्चर। मतलब मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम स्टेटिंग कि मे बी पुराण को इसलिए माइथोलॉजी में रखा क्योंकि जैसे मत्स्य अवतार है, नरसिंह अवतार है, दे कांट कॉम्प्रिहेंड हाउ दोज अवतार्स कैन बी पॉसिबल, इसलिए उनको माइथोलॉजी बना दिया। बट इफ यू गो फॉर ऑल दिस वानर सेना, हनुमान जी एंड अंगद एवरीवन, तो तुम उनको एक तरह से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि यार ये पॉसिबली हो सकता है। बट देन अगेन देयर इज अ क्वेश्चन। हम लोग जो है उसमें देखते हैं जाम्बवन को, ही इज लाइक मोस्ट कॉमनली लोग बोल देते हैं कि एक भालू। तो फिर मतलब मुझे लगता है कि इतिहास में उसको रखा गया जो वो लोग कॉम्प्रिहेंड कर पाए कि पॉसिबल हाँ हो हाँ, सकता है, एंड इसीलिए पुरानी माइथोलॉजी बन गया। मतलब देखो, जो ये चीजें हैं पुराण वगैरह की, तुम बहुत सारे अलग वे में उनका मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे तुमने भालू की बात की, रिच की बात की, तो काफी मेटाफोरिकली भी तुम पर्टिकुलरली जो निकाल है ना, हाँ, सकते हो मीनिंग। जैसे वाल्मीकि रामायण या जो भी है, वाल्मीकि रामायण, तो उसे प्रॉपर ये चीज वहाँ पे जैसे वानर का बहुत सारा मीनिंग भी हो सकता है कि वन में चलने वाले नर, बंदर भी हो सकता है हाँ जो अभी निकालते हैं लोग, हाँ बट जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही था। बिकॉज तब की मीनिंग और आज की मीनिंग बहुत डिफरेंस होती है, क्योंकि तब वो लिखी गई थी हजारों साल पहले। तो आज इतने वही। जब साल बीत गए इन पर से जो इन्वेजन्स हुए, तो उसके बाद एक ही वर्ड का मीनिंग बहुत बार ना मैनिपुलेट किया गया है। तो अब वो बिलीव नहीं होता है। लाइक हाल ब्रिटिश ने बहुत मैनिपुलेट किया, सिमिलरली मुगल्स ने बहुत मैनिपुलेट बहुत। किया हमारे वर्ड्स को, तो चीज़ें बिगड़ गई, लोग बिलीव नहीं करते। और पुराणों में जो कहानी की बात है तो मुझे मतलब एक चीज़ दिखा कि यार जैसे वेद वगैरह में ना बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा, बट पुराणों में एक चीज़ दिखा कि वहाँ कहानियाँ ज़्यादा है। तो दिस ऑल्सो सिम्बलाइजेस कि यार एक चीज़ जो, बिकॉज पहले जो था वो सारी लिसनिंग स्किल्स पे ये शिक्षा मिलती थी, मतलब कि वोकल होती थी, ऐसे मतलब लिखित हाँ नहीं होती थी। तो उस टाइम पे कोई चीज़ को अगर नॉलेज को याद करनी हो तो तुम सबसे ज़्यादा कोई चीज़ को तभी याद रखते हो जब उसके पीछे कोई कहानी होती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यार हाँ, अभी भी हम लोग वो पढ़ाई में नॉलेज, और कहते हैं कि हाँ, हम लोग खुद पर सोचते हैं कि यार नहीं, पढ़ हम रहे हैं लोग तो पढ़ाई कहानी में की भी तरह कहते हैं ना बना के कहानी पढ़े। बना के याद करा करो। तो वैसे ही हाँ मतलब जो कंसेप्ट्स हैं उनको, बहुत सारे कंसेप्ट को बहुत अलग अलग कहानियां बना के पढ़ाई जाने लगी कि हाँ, ताकि ज़्यादा दिन तक, तभी हम लोग याद भी रखते हैं। आज जो ये चीज़ें बन रही है पुराण पे, बहुत सारी जो क्या बोलते हैं जिसको मैथोलॉजिकल बोलते हैं सीरियल्स वैसे बन रही है, तो वो सब कहानियों के बेस पे बनी है, प्रॉपर वेद का नॉलेज उठा के नहीं बनती है, बट उनके बेस पे हो सकती है बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं उनको रेफरेंस लेके, ताकि लोग जो है ज़्यादा दिनों तक उसी चीज़ को याद रखें।
ऑनेस्टली, क्योंकि पुराण एंड उपनिषद दे आर समवेयर कि वो लाइफ लेसन्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं अपनी स्टोरीज के थ्रू। मतलब मेरा मेन ये था कि व्हाई इज इट सो कि कुछ माइथोलॉजी और कुछ इतिहास है। वैसे बोला ना अभी कि थ्रोन्स का बात दिया, तो यहाँ से वो चीज़ रिलेट कर सकते कि अगर ठीक है वो अग्नि देव अगर नहीं है, कोई फायर नहीं है, हाँ। तो देयर माइट बी पीपल हु वर्शिप्ड फायर, या डिस्कवर किया था फायर इसलिए उसे अग्नि बोलते थे। तो उस टाइप से बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं साइंटिफिक वे से भी। एक और चीज़ मतलब यार, जो लाइक बोलते हैं कि यार ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो 4000 ईयर्स पहले ही आई है, बट अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिल रहे हैं जो कि उसको 9000, 10,000 या 15,000 तक खींच के ले जा रहे हैं। तो हो सकता है ना कि तब वो स्पीसीज एग्जिस्ट करते हों जो लाइक ऑफकोर्स करते थे, जो ह्यूमन फेस से थोड़ा सा डिफरेंट होते थे, जो थोड़ा हाँ सा एप ऑब्वियसली। फेस्ड होते थे। तो उन सब चीज़ों को देख के तुम पता लगा सकते हो, सब चीज़ें बातें कर सकते हो। अच्छा, मतलब और कुछ क्या भी बोल रहे पॉसिबल हैं। है। मेरे हम्म। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये हम्म। जो हम लोग एवोल्यूशन पढ़ते हैं, भाई ऐसा ऐसा है क्या कि सारे एप्स एक साथ ही इवॉल्व कर गए? क्या पता कि एप्स एप्स की कोई जनरेशन अभी इवोल्यूशन के एक साइकिल में थी, नेक्स्ट जो है अगली साइकिल में थी। क्या पता कि अभी भी कहीं के कोई एप्स इवॉल्व कर रहे हो इनटू ह्यूमंस। हाँ ऑफ कोर्स मेरे मतलब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ही मतलब देखो, जैसे लोग पढ़ते हैं तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अचानक से एक स्पीसी थी और ख़त्म हो गई फिर नई स्पीसी आ गई। ऐसा नहीं होता है। हजारों साल तक वो पुरानी स्पीसी भी रहती है, और साथ में एक जहाँ ग्रो कर रहा होता है एक धीरे धीरे घट रहा होता है, ऐसे स्पीसीज होती थी। मतलब इस तरह से काम करती है थ्योरी। तो हाँ। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि यार पर्टिकुलर इतने हजार साल पहले वो क्या बोलते हैं उसको, खत्म हो गए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे खत्म हुई है। कुछ स्पीसीज ही कहीं कहीं थी। उसी तरह हो सकता है साउथ इंडिया के जो जंगल थे बहुत ज़्यादा, वहाँ एग्जिस्ट करते हो नियंदरथल जैसे कुछ प्रजाति। सिमिलरली आज भी तुम्हें जब तुम अमेजोन ड्राइव्स वगैरह पे जाओगे उधर देखोगे, तो अभी भी उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमसे। तुम ऐसा नहीं बोल दो कि नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते अब तो। वो एक पॉइंट है। बट एनीवे इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट रिलेटिंग थिंग्स। मैं चाहूँगा कि यार चीज़ों को थोड़ा रिलेट करके देखो तो तुम्हें शायद पता चले एग्जैक्टली exactly। तुम चाहोगे कि नहीं सब कुछ जस्ट स्पून फीडेड हो कि हाँ ये चीज़ पढ़ा है दिया है मैंने पढ़ लिया, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई तो ये बेकार है, ये फॉल्स है। नहीं, अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट, अंडरस्टैंड द मेटाफोर। इनफैक्ट ये जो जितने पुराने है, इनफैक्ट सेम चीज़ ना जो मैंने देखा, जैसे मैं अजातशत्रु की कहानी पढ़ रहा था, अभी कुछ कुछ चीज़ें आगे की। इनफैक्ट मैं ये 11th सेंचुरी जो है 1000 साल पहले की कुछ कहानी पढ़ रहा था। तो उनकी भी जब कहानी लिखी गई है तो उसमें भी बहुत एग्जैगरेट करके लिखा गया है कि बारिश आ गई तो इंद्रदेव ने आके राजा को ऐसे वरदान दिया, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें बहुत एग्जैगरेट कर किया जाता है। तो उस मेटाफोर को समझो। अब उस राजा का भी प्रमाण मिला है कि वो राजा एग्जिस्ट करता था। अब तुम यहाँ पे नहीं बोलो कि नहीं अगर ऐसा लिखा गया तो राजा एग्जिस्ट नहीं करता था, झूठी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेटाफोर को बहुत जगह समझो। देयर माइट बी पीपल, जैसे इंद्रदेव शिव, हो सकते हैं बहुत साल पहले या बहुत शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हो रहा था तब ये लोग होंगे जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो बिकॉज ऐसे ही तो नहीं मुंह में ऐसे आया तो बोल दिया, देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड इट। हर चीज़ का एक रीजन होता है पर्टिकुलर। सो उनको वैसे भी देवता कंसिडर किया जाता है, हायर ह्यूमंस। इट्स नॉट एग्जैक्टली गॉड आल्सो। दे उनको माइट बी द हायर ह्यूमंस पीपल एक तरह से कंसिडर किया जाता ऑफ है, अगर तुम हायर देवता को इंग्लिश में सिविलाइजेशन। ट्रांसलेट करो। हाँ, हाँ। मैं पता नहीं क्या कभी कभी ऐसा जस्ट एज अ थ्योरी सोचता हूँ कि दिस कैन बी पॉसिबल, लाइक कि ह्यूमन जो है एक दिन ऐसे बहुत एडवांस हो जा रहे हैं एंड देन वो टाइम मशीन बनाते हैं। मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। 100 साल पहले मोबाइल पॉसिबल नहीं थी पर अब है। तो हो सकता है अगले टाइम में कुछ पॉसिबल हो। तो जब अर्थ बिगड़ने लगी थी सब कुछ हालाते, तो दे एक्चुअली ट्रैवल टू द पास्ट, बहुत पास्ट। तो जैसे मतलब होता है ना कि जैसे जो ओके। बहुत इंटेलेक्चुअल है या बहुत अमीर है वो डायरेक्टली पास में जाते हैं, तो वहाँ से जो पावरफुल ये जो लोग बच गए जो यहाँ से मतलब फ्यूचर से पास्ट में गए, तो वो वापस से वहाँ से सिविलाइजेशन शुरू करते हैं और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो मतलब जस्ट ऐसा होपिंग थ्योरी कि कुछ व्हाट आई बेटर फील। हो जाए, जो कि कभी होता नहीं है। नहीं मतलब। क्योंकि बताओ ये टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट है यार। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वर इन 9th क्लास, तो मेरा बहुत हाइप था यार, टाइम मशीन बनानी है। ऐसी टाइम मशीन बनानी है जो पास्ट में जाए, मुझे फ्यूचर में जाके क्या करेंगे हम।
मेरा ये सही था। है, अपन को भी पास्ट में मुझको जाना मेरे है। साथ अपने साथ दो और फिजिक्स एंथुसियास्ट मिल गए थे स्पेशली अपनी लाइक कोचिंग में, तो द काफी आई वांट मजा टू गो आता टू था। द वैदिक टाइम्स, स्पेशली कृष्ण जी के टाइम में वृंदावन एंड नेचर यार अच्छा ये लगता है अच्छा यार। लगता है मतलब अभी भी मतलब अच्छा लगता है कि कहीं चला जाऊँ जहाँ पहाड़ हो, एक्चुअली। समंदर हो, या इस टाइप से हाँ अच्छा लगता है नेचर को। यार, राइट नाउ ना आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ रील, मुझे वो मिल नहीं रही। बाद में कभी मिलेगी तो फिर किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसमें उसने काफी ऐसे वर्ड्स बताए थे जो कि हम लोग अब यूज करना छोड़ दिए हैं। लाइक उसमें अभी मुझे बिल्कुल ही वो वर्ड्स नहीं याद आ रहे, और एक वर्ड इनफैक्ट याद भी है तो वो हाँ, मुंह में नहीं आ रहा है। मुझे भी मतलब लेकिन बचपन की कुछ मतलब चीज़ें मेरे को ऐसी लगा याद यार, आती हैं। इतनी ऐसी चीजें कैसे छोड़ दी। मतलब बचपन में मुझे याद एंड आई मतलब फाउंड आउट कि जैसे, यार। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं तुम बोलो। अरे बोला था मतलब बचपन में जैसे हिंदी, ऑफकोर्स हिंदी बहुत बोलता था मैं, अब हिंदी बोलता हूँ ऑफकोर्स अभी भी। पर तब की हिंदी अभी की हिंदी में काफ़ी डिफरेंस है। अभी मैं हिंदी बोलता हूँ तो अंग्रेजी शब्द भी आया था बीच बीच में, और उर्दू अगर तो आता ही है। तो मेरे पापा संस्कृत के टीचर रहे हैं, तो मुझे जेनेटिकली मेरी हिंदी ऐसी स्ट्रांग थी बचपन से, संस्कृत भी थोड़ी क्लास में अच्छा लगता था। तो मैं मुझे याद है कि नाइस। मैंने हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर मैं नॉर्मल भाषा में बोलता था बचपन में, और अब वो मुंह से नहीं निकलती है, वो भूल चुका हूँ ऑलरेडी। लाइक इंग्लिश का इतना वो हो गया है। नहीं, हम ये कह रहे थे, मुझे अभी रिसेंटली एक ये चीज पता चली कि अब भोजपुरी, अवधी, इन सब की भी असल में कोई एक राइटिंग की अलग स्क्रिप्ट थी, कुछ चीजें थी। मैंने अभी तुम्हें कल ही शायद वो रील भेजी थी ऑन इंस्टा, मैंने शेयर की थी, अगर तुम देखो अपने उसमें। तो कल हम भी परसों में एक्चुएटेड है मैंने तो की थी। ध्यान नहीं देते। हम्म, हाँ आ, भाई देखो, प्रमोशन नहीं कर रहे बट बता दे रहे हैं तुम्हें उस अकाउंट का नाम, देवांग ठाकुर। देख लेना वीडियो में रखना है कि नहीं। I'll watch। बट काफी अच्छे अकाउंट है। इसी पे जो है मैंने वो सब देखा था भाई। आजकल पूछ लो किसी से, आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर, देखते हैं कितने बताते हैं। आमंत्रण काफी और नॉलेज निमंत्रण, देने हाँ। वाला चैनल है अपनी भाषा के बारे में। आमंत्रण निमंत्रण दोनों वर्ड बचपन में मैं यूज़ किया करता था, निमंत्रण आया ये वो, अभी तो इनविटेशन। ऑनेस्टली बहुत सारे अभी जैसे मैं ऑफ कोर्स हाँ नहीं, बोलता हूँ, ऑफ कोर्स निमंत्रण ऑफ आया है, कोर्स। पर बताओ यार अंतर क्या हो रहा है? तुम बचपन किसी को में कभी ये आमंत्रण ऑफ आमंत्रित कोर्स कर वर्ड रहे हो नहीं या बोलता था। निमंत्रित कर रहे हो? हाँ थोड़ा हाँ, कुछ इंग्लिश पे नहीं काफ़ी होता था, ये प्रभाव पड़ तो जाता है तुम बड़े शहरों में होकर आते हो थोड़ा तो। कूल लगने के चक्कर में कुछ कुछ वर्ड सीख लिए। ऑफ कोर्स। अब वो भूल चुका हूँ कि उसकी जगह पे क्या बोलता था, वही भूल गया मैं। शर्म आती है मुझे खुद पे भूलने पे। या this is how British modified our brains, and not just British, like Western philosophy is modifying our brains। हाल ही में जो हुआ रणवीर अलाहाबादिया का, जो मैंने उसका देखा कि वो एग्जैक्टली हाँ सेम जो किसी लड़की ने फॉरेन स्टूडियो मतलब फॉरेन पॉडकास्ट में बोला था। तो दैट उसका कोई इशू नहीं हुआ, बट ठीक है, वो फॉरेन है, बट तुम इंडिया में भी सेम डायलॉग बोल रहे हो। तो देखो यार, उसने रणबीर अलाहाबादिया ने फिर बोला कि ओके आई एम सॉरी, कॉमेडी वो नहीं करता है। तो आई एम नॉट मेरा डिफेंडिंग डिपार्टमेंट एनीवन नहीं और है ऐसा कुछ कॉमेडी बोल का। नहीं रहा हूँ या। तो मैं ऐसा को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन मैं अगर बोलूँ कि तुम्हें ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अगर तुम्हें नहीं आती है और तुम्हें वहाँ पे इनवाइट की जाए, मान लो तुम्हें हम मतलब समझो, मान लो तुम्हें प्रेजेंटेशन ही देनी है क्लास में, ठीक है। तो तुम शर्माते हो, शाई हो, और तुम्हें इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें पता नहीं वो चीज़ कैसे करनी है, तुम्हें आइडिया ही नहीं है। तो तुम जो है ना, जो तुम उसकी इतनी तैयारी करोगे ना, अगर सीरियस हो तो तुम इतनी तैयारी करोगे कि जो नॉर्मल लोग जिनको आती है उससे ज़्यादा तुम तैयारी करके जाओगे कि हाँ मुझे अच्छा करना है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि वो लोग ज़्यादा करते हैं, एक्सपेक्टेशन तुम ज़्यादा सोच लेते हो। मतलब ऐसे समझाए कैसे बोलो। तो ऐसे ही उसको लगा होगा कि यार उसे कॉमेडी उसका फॉर्टे नहीं है, जो बोला वो कॉमेडी वो नहीं करता। तो वो वहाँ गया तो उसने कुछ ऐसे जोक्स ढूंढे, प्रिपेयर किए कि जो कि लगे कि यार सबसे बेस्ट जोक्स है। उसको लगा कि क्योंकि वो नॉर्मल जोक बोलेगा तो कोई हंसेगा नहीं, इस टाइप से उसको लगा होगा एज अ नॉर्मल ह्यूमन। वो वहाँ पे ऐसा बोला और वो मामला बिगड़ गया। तो ऐसा ही हुआ सब। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैंने एक चीज सुनी है, मेरे को एक्चुअली इन पॉडकास्ट और शो वालों के नाम नहीं याद रहते हैं, मुझे नहीं पता रहता कि कौन कौन है। बट मैंने उसमें ध्यान दिया, एक कोई था जो बड़ी शांति से बैठा था, एंड ही वाज इवन गेटिंग अनकंफर्टेबल जब रणवीर ये जोक कर रहे थे। तो बात ये थी कि वो भी एक तो साथ में लपेट लिए गए।
कि उन पे भी केस हो हाँ, गया रणबीर के चंचलानी, साथ। आशीष और वो कौन चंचलानी। थी, कुछ लोग तो उसको अच्छा, जेंजी बुआ बोलते हैं, कौन थी वो, मुझको पूर्वा नाम नहीं पता है शायद, आई एम किसका। नॉट श्योर वेल, मुझे भी पता कोई नहीं है लड़की प्रॉपर। थी। हाँ। बट हाँ, मतलब जब तक ये ये शो था काफी लोगों ने देखा था। आपको मतलब नहीं, मुझे लगता है ना, मुझको देखो, तो पता ही नहीं था ये शो था। नहीं, देखो देयर यार, मस्ट एक बी, एक बात में। मतलब, हाँ हाँ बोलो। एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा इशू है ना, तो आवाज पता नहीं चल रहा तुम्हारा हाँ, लैग कर वो रहा है मेरा लैग हो लैग। रहा होगा। नहीं, वो जो है, फिर से। मेरे को जैसे, हम ये कह रहे थे कि यार लोग कह रहे हैं कि बाहर पेरेंट्स ये कर देते हैं कि आफ्टर यू आर 18 यू लीव द होम, गो लिव ऑन योर ओन। पर ऐसी बात नहीं है कि अगर पेरेंट्स ये कर देते हैं बाहर फॉरेन में तो उनको बुरा नहीं लगता होगा, ऐसे जो कर दे जस्ट कांट प्रोटेस्ट। इंडिया में हम लोग पेरेंट्स को अपना पहला गुरु मानते हैं, भगवान स्वरूप मानते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ होते हैं, इसलिए वो इंडिया में एक काफी बड़ा इशू है। ऑल्सो कि ये जो हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि रणबीर एलाबाडिया ही वांटेड टू फिट इन टू दैट प्लेस। वो या अपनी वही मैं समझ रहा था, वही। इंडिविजुअलिटी में कंफर्टेबल नहीं था। एंड उसके पॉडकास्ट में भी मैंने देखा है, काफी अच्छी बात है कि तुम जिससे बात कर रहे हो उसके साथ घुल मिल जाओ, यू टोटली डाइव इनटू दैट टॉपिक, जो भी उनकी फील्ड है, काफी अच्छी बात है। बट उसमें अपनी एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी चाहिए, अपने अपने आप से कंफर्टेबल होना चाहिए कि यार मेरे ये हाँ, ओपिनियंस उसने हैं, सोचा कि यार एक मेरे ऐसा आई जोक एम मार अलाउड देता टू हूँ हैव कि माई ओपिनियन। मैं फेमस हो जाऊँ अचानक से, और उस चक्कर में वो पूरा बिगड़ गया हालात। तो वही बात है कि वो फिट होना चाहता था उन कॉमेडियंस के बीच में, जो कि वो नहीं है कॉमेडियन, एज उसने खुद कहा। हाँ। बट हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक है, किसी ना किसी दिन होना था। जिस तरह से ये यूट्यूब पे बहुत अभद्र चीज़ें चल रही हैं, फिर मतलब ठीक है, सब कुछ एक लिमिट तक अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ हो एक लिमिट तक अच्छी लगती है। बट एट द एंड ऑफ द डे हाँ। मुझे लगता है कि अब जिस तरह की इंडिया की गवर्नमेंट है, और उन्होंने क्या किया, इस जोक पे इतना बवाल कर रखा है, सारे पॉलिटिशियन एंड देश में इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, उन पे उनको कोई लेना देना नहीं है। तुम देख ही रहे हाँ। होगे, सारे इसके पीछे पड़ गए, रणबीर के पीछे, इसके पीछे। हाँ। भाई उसको छोड़कर जो इतने सारे जो केस हो रहे हैं, जो बुरी चीज़ें क्राइम हो रही है, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। बट आई थिंक देयर मस्ट बी सम रूल्स फॉर एवरीथिंग, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कल्चर और बहुत सारी चीज़ों की बात आती है। तो मतलब एक पब्लिकली भी बोलने के लिए थोड़ा सा रूल होना चाहिए कि तुम कितने लिमिट तक बोल सकते हो, लाइक ऑफेंसिव ना हो। और काफी लोग ठीक इसको है। देख रहे हैं। मतलब मैं बताऊँ, अब ये सेम चीज ना, एक बार बोल दी उसने, बियर बाइसेप्स ने बोलने को बोल दी, अब ये चीज रील्स पे जा रही है, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चे तक वो सेम चीज सुन रहे हैं, तो इस थिंग उनके वही। दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। बात ये हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग कुछ पब्लिकली बोल रहे हैं, हम इतने बड़े पोजीशन पे है कि इतना फेम है कि हजारों लाखों लोग हमें सुन रहे हैं, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम स्प्रेड क्या कर रहे हैं, क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं। और मेरे को ऑफ टू सम कोर्स। एक्सटेंट लगता है कि मतलब अगर जैसे वो दिखाता है कि वो है स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा, मैंने सबसे ज्यादा उनके पॉडकास्ट सुने हैं राजश्री नंदी के साथ, तो अगर वो है तो मुझे मैं उनके टू सम हिस्टोरिकल एक्सटेंट पॉडकास्ट बिलीव है काफी कि देखे वो हैं। संभाल लेंगे अपने आप को। हाँ। मैंने हो जो जाएगा। है काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी वाले देखे हैं, हिस्टोरिकल भी देखे हैं, जियो पॉलिटिक्स देखे हैं। एक्चुअली मैंने वो बहुत चीज बड़ा नहीं ऐसा देखी, इशू एक तो नहीं उर्फी होगा। जावेद के साथ किया था। हाल में सब ठीक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो रिस्पेक्ट गिरी है उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ बट उसके लिए एक लेसन है। कई सारे मतलब जो पॉडकास्ट पे आने वाले थे, सबने ये कैंसिल कर दिया, कई लोगों ने, कई सारी कंपनी जो तोड़ रही है डील। तो हाँ। कोई रैपर भी तो थे, कोई कौन था, हाँ, कोई पता नहीं सिंगर अब, रैपर मैं कोई था। रैप से दूर रहता हूँ, तो बी प्राक आई थिंक शायद, हाँ, नॉट भी सर। राइट, वही थे। ठीक है यार, छोड़ो, वी आर नॉट राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बट एज अ नॉर्मली आई कैन से कि यार, हाँ, देयर मस्ट बी सम लिमिट फॉर एवरीथिंग, स्पेशली इंडियन कल्चर जो ट्रेडिशन है। क्योंकि जैसे देखो, बात ही नहीं होगा, वो वही जो समय बोला होता तो उस पर ऐसा केस नहीं होता। रणबीर इलाहाबादिया बोला तो केस हुआ, बिकॉज भाई वो स्पिरिचुअलिटी जो है, कल्चर जो है, उसको बहुत प्रमोट करता है। उसकी और तुम, इमेज सुधरी हुई उसकी है। इमेज ही ऐसी थी कि एक कल्चर कल्चर को प्रमोट कर हाँ। रहा है, एंशियंट मतलब हिस्ट्री, जियो पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहा है। और क्योंकि तुमने जब वो जोक बोला ना, तो तुमने उन सबके सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए। इनफैक्ट मैं खुद हाँ। उसके बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ, मतलब स्पेशली हिस्टोरिकल सेम या यार, साइंस इधर भी वही है। साइंटिफिक पॉडकास्ट। बट उसने जो बोला ना, तो
ठीक है, मैंने देखा तो यार मुझे भी बुरा लगा कि बिकॉज वो सेंटिमेंट्स को उसने पूरा क्या बोलते हैं यार हर्ट कर दिया है। तो नहीं, मैं बताऊँ यहाँ हुआ क्या है। यहाँ हुआ ये है ना, जैसे वो अगर उससे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर क्लास रहा में था भी ना कि वो देखो, ऐसा कभी कुछ करेगा। बच्चे होते हैं। नहीं, वही होता है, देखो तुम क्लास में देखो ना, कुछ बच्चों को टीचर्स मान ही लेते हैं भाई। इनको चाहे मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज कर लो, सुधार नहीं सकता। तो वो थोड़े इग्नोर्ड वैसे रहते हैं ना, समय कौन है। राणा हम जैसे भी कभी बच्चे। कभी सोचते हैं यार, ये तो इतना बात, हाँ ये इतना बात करते हैं, इसको डांट नहीं पड़ती है, मेरे को कान पकड़ के खड़ा कर दिया कोने में। तो यार वैसे ही टीचर होता अगर है। हमसे एक्सपेक्ट करता है कि यार वी कैन डू तो वही बेटर ना, तो लाइक वो बात हो जाती है, बिकॉज वो उससे एक एक्सपेक्टेशंस वाली बात आ गई। अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कोई और, तुम अचानक से वो हर्ट करने वाली चीज़ है। समय राणा तो बहुत सारे पॉडकास्ट बहुत बोलते हैं, बट वो उसका नेचर वही है, वो अपना इमेज उसी तरह बना रखा है, तो उस पर किसी उसकी को हर्ट नहीं इमेज होता बन है। चुकी है वो, हाँ, उसको डार्क उसको ह्यूमर। लोग वही मानते हैं। लेकिन हाँ, रणबीर का ऐसा और नहीं उसको था, कोई तो सुनता दिक्कत भी हो नहीं गया। है ना। जिसको जिसको ऐसी चीजें नहीं सुननी होंगी, जिसको ये डार्क ह्यूमर में नहीं जाना होगा, वो समय को जाके नहीं सुनेगा। तो पर उसने रणबीर को केबीसी सब में बस सुनते हैं, सुना था उसको शायद। सुनना चाहते हैं जो अच्छी चीज जानते हैं। और अब वो, हाँ, अब वो जो अच्छी चीज सुनना चाहते थे रणवीर से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, उनको झटका लग गया भाई, दिल का दौरा पड़ गया, ये क्या बोल दिया, मैं तो डार्क ह्यूमर नहीं सुनता, मेरे ऊपर ऐसा डार्क ह्यूमर, ये हो गया। अच्छा, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बन गया, थोड़ा आगे कुछ और चलो। हिस्टोरिकली कुछ बात करना हो तो कर सकते हैं, या कुछ हाँ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वैदिक संस्कृति एक और मतलब। यार जो ये जैसे मेरे दोस्तों भी पूछते हैं यार, ये हिंदू धर्म मतलब के बारे में पूछते हैं कि क्या पहले क्या हिंदू धर्म था या नहीं था वगैरह। तो देखो, ये हिंदू जो शब्द है ना यार, ये जो बना था, जो इस्लामिक इन्वेडर से बनाया था, ये शब्द था सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग, जो कि अफगानिस्तान और उधर कुछ इलाकों में हाँ सौ को ह बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह सरस्वती नदी की तरह वहाँ हाँ एक हरस्वती नदी भी है। तो वो लोग सिंधु को हिंदू, और यहाँ के इधर रहने वाले सभी लोगों को वो हिंदू बुलाते थे, नो मैटर वो किस फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म जाने का। वो एक और जो पॉइंट है देखो, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। what I feel is before like Islamic and before this monotheist religions came, इससे पहले आई थिंक देर वर नो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू। पीपल मतलब लोग रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख कम देखते थे, ज़्यादातर वो फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, कि एक बुद्ध फिलोसफी को फॉलो करते हैं, एक जैन फिलोसफी, कोई शंकराचार्य का जो है, सब लोग अलग अलग फिलोसफीज अलग अलग लोगों को फॉलो करते थे, नॉट एज अ रिलीजन, जो कि अब देखने को मिलता है इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन जितना से अब डिवीजन है। आई थिंक 1,000 साल पहले उस टाइप का डिवीजन नहीं था, अगर था भी हिंदू बुद्धिज्म जैनिज्म के बीच में, तो ये सब सनातन के पार्ट है। एंड वेल हिंदूज नहीं बोलेंगे यार, ये सब खुद ही लाइक फॉरेन से आया है। तो अब मुझे इंटरनेट पे मैंने चीज़ सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि वी शुड कॉल इट वैदिक संस्कृति। इट्स नो हिंदुइज्म, इट्स वैदिक संस्कृति, बिकॉज हाँ हिंदू वर्ड खुद ही बाहर वालों ने दिया है, तो यार उस पर इतना नाच क्यों करना, बिकॉज यार, मैं, वो उन्होंने कर दिया क्योंकि हम देखो, लोग को कुछ कहना मैं था, तो बताऊँ, उन्होंने ऐसा क्लासिफाई कर दिया। डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक तरह से एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी दे दी, एक मार्कर हम्म। की, उन उन लोगों को क्या बोलेंगे जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं। ऑल्सो सनातन धर्म, हम लोग धर्म बोलते हैं, धर्म डज नॉट कन्वर्ट टू रिलीजन। इट्स सनातन मीन्स साइकिल। हम लोग की एक साइकिल में चल रहा है, बर्थ हो रहा, डेथ हो रही, रिबर्थ हो रहा, एंड व्हेन यू गेट फ्री ऑफ दैट साइकिल। ऑल्सो हम लोग ये भी कहते हैं ना, एक एक काफी फेमस ये है कि यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म, यू आर ईदर बोर्न इनटू इट और यू प्रैक्टिस इट। तुम हाँ, कभी वही नहीं चीज़। सुनोगे यार कि कन्वर्ट करने का कुछ होता है, ये और ये चीज़ कभी नहीं कन्वर्जन दिखती कि वाला नहीं कोई चक्कर हिंदू है में यार, यू कन्वर्ट हो कैन रहा जस्ट है। स्टार्ट हाँ, प्रैक्टिसिंग इट। या इनफैक्ट जो फॉरेनर्स हैं, तो तुम जैसे वो क्रिश्चियंस भी हैं, आप वो मतलब योग करते हैं या कृष्ण को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं बोलते कि वो हिंदुज़म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये क्रिश्चियंस और इस्लामिक में ऐसा चीज़ है कि वो प्रॉपर कन्वर्जन करते हैं, जो उनके जो डिसाइपल्स थे जीसस के, या फिर वो अभी भी मतलब हाँ करते हैं, प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं, बट ये चीज़ नहीं दिखती है। मतलब हम लोग है कि मतलब प्रैक्टिसिंग ऑफ कोर्स जो कहा जाए, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट वाज नेवर अ रिलीजन बट वाज सेट मतलब बाय द ब्रिटिश, जो उन्होंने डिवाइड किया, और जो इस्लामिक रूल्स। बट इनफैक्ट जो इस्लाम भी जो मेरे आए थे पास एक मुगल्स बुक भी है, वगैरह। हाँ बोलो। मेरे पास एक बुक है, द कौन हिंदू सी? वे ऑफ लाइफ, द हिंदू वे ऑफ मैं लाइफ। अभी वो पढ़ रहा हूँ, सैफरन स्वर्ड्स। आई थिंक सम राइटर ओके। मानुसे सिन्हा समथिंग राइटर इज देयर।
एंड शी रोड ना ओके। बहुत सारे, आई थिंक 52 शायद ऐसे इंडिया के वॉरियर्स के बारे में उन्होंने मेंशन कर रखा है, लिखा है प्रॉपर, जिनके बारे में बात नहीं होती। मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ, सैफरन अच्छा, मैंने स्वॉर्ड्स। गलती से बोल दिया हिंदू वे। वो हिंदू वे ऑफ लाइफ नहीं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ था, मैंने गलती से ओके ओके, बोलने में कोई बोल नहीं, दिया था क्योंकि मुझे इट्स ओके। उसी से याद आया था। एंड यू नो वो किसने लिखा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ओके, सर फिर राधा कृष्ण, उनकी एक बुक द सुना था टेन मैंने, जो मुझे फॉरगॉटन पढ़ना ईयर्स। था प्रॉपर। उनकी कोई बुक थी जो मुझे पढ़ना का मन था, पर कौन सी बुक थी मुझे याद नहीं आ रही। आई थिंक यही हो सकता है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। जिसमें उन्होंने पूरा मे बी। इंडिया के हेरिटेज और कल्चर की बात की थी एक किसी बुक में, ऐसा हमारे कॉलेज के डायरेक्टर ने बोला था एक दिन। मे बी कोई और बुक रही हो। हमारे कॉलेज के डायरेक्टर वी विल सर्च अबाउट कल्चर को दैट, लेके किसी काफी दिन बुक्स प्रमोट के करते ऊपर रहते रिव्यू हैं। करेंगे वीडियो में। किसी बुक्स दिन पढ़ अपने ले तो। अपनी बुक्स लेके बैठेंगे, वीडियो में रिव्यू करेंगे। हाँ हाँ, मतलब जो भी स्टोरी, जैसे अभी मेरे मैं पास पढ़ा बहुत सारी सैफरन बुक्स यहाँ स्वॉर्ड्स। पे नहीं है यार, घर पे है। सैफरन स्वॉर्ड्स में ये पहला चैप्टर था उस पे, राम प्यारी गुर्जर, जिन्होंने नेतृत्व किया था अगेंस्ट ब्रिटिश, आई गेस। फिर उसका सेकेंड जो था वो राजा पृथु का था, जिन्होंने खिलजी, ओके। बख्तियार खिलजी के खिलाफ लड़ाई की थी। राजा पृथु फ्रॉम असम। तो इस तरीके से कहानियाँ उसमें हैं। इनफैक्ट मैं अभी काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ कि यार ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में हम नाम नहीं सुनते, बट दे रियली डिड गुड वर्क इन इंडियन हिस्ट्री। आई थिंक मोर। यार, बात करने को तो बहुत चीज है। टॉपिक छेड़ा कैसे जाए किसी चीज का? रुको देखो, इस पे चलते थोड़ा कि आर तमिल एंड संस्कृत और मतलब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सच में डिफरेंट है भी कि नहीं, इसके बारे में कुछ मैं हिस्टोरिकल थोड़ा बोल सकता हूँ, गरम ज़्यादा नहीं बोल टॉपिक है। पाऊँ। गरम टॉपिक है ये। नहीं, मैं बोलने को तैयार हूँ, थोड़ा सा ही बोलूंगा। ओके, रेडी? नहीं, बोलने को तो तैयार है। तुम तब तक नया बस टॉपिक सोचो। कुछ गलत बोलने से डर कुछ लग गलत रहा नहीं है। होगा। दैट्स ऑल। गलत कुछ नहीं होता, वो नया जो टॉपिक। लॉन्ग वीडियो का क्लिप काट काट के शॉर्ट्स चलो। बनाते हैं ना, वो गलत होते हैं। उल्टा उल्टा शॉर्ट्स बना के और फिर उसको झूठ मूठ का वायरल कर देते हैं। वैसे भी चलो। वायरल हो जाओ तो मैं बोल दूंगा लॉन्ग वीडियो देख लो मेरा। चलो कहीं से तो आगे वायरल हो बढ़ते जाए। हैं। देखो, जो हम बात कर रहे थे नॉर्थ हाँ। इंडिया और साउथ इंडिया का डिवाइड, मतलब एक चीज मैंने नोटिस किया कि पता नहीं ये डिवीजन कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। बट एक चीज जो मैंने नोटिस किया कि जब मैं पुराण पढ़ा था, बताया था कि उसमें भी प्रॉपर मेंशन है राजा चोल, राजा चेर, राजा केरल के बारे में, जिन्होंने ये राज्यों की स्थापना की थी। और इनफैक्ट जब तुम साउथ इंडिया के भी तुम डायनेस्टीज देखोगे, जो भी ये बताया डायनेस्टी, संगम लिटरेचर और अपना जो भी हिस्ट्री वो लोग लिखते हैं, तो वो लोग भी सेम एंसेस्टर बताते हैं कि वो लोग राजा मनु से आए हैं, राम जी के वंशज है। सेम डायनेस्टी तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो किंगडम्स है, वो भी उन्हीं से अपना लीनियज बताते हैं। जो नॉर्थ इंडियंस है वो भी वहीं से लीनियज बनाते हैं। तो इतना तो सिमिलर क्या, ये सब जो है ना एक ही जगह से आए थे, जो पुराणों में मेंशन है, एक्चुअली लोग बिलीव नहीं करते बट है, कि वो पर्टिकुलर वही ब्रह्मवर्त। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि यार देयर इज नो डिवीजन। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो डिवीजन हुआ वो लैंग्वेज बेस्ड, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेनली नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन सबके एंसेस्टर एक ही है, और मतलब एक ही डायनेस्टी से सब आए हैं। सभी एक ही धर्म को मानते हैं, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ। तो दे आर नॉट डिफरेंट, जो ये कुछ पॉलिटिशियन अगेंस्ट बोलते रहते हैं एक दूसरे के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। अब तुम कितने पुराने जाओगे, हाँ, बस इतना ही वही बोलना बात था, है ऐसा यार। कुछ नहीं। आह, हाँ। और लाइक तुमने कहा था तुमने नॉर्थ ईस्ट। टॉपिक्स लिखे, तुमने क्या ब्रह्मपुत्र लिख के छोड़ दिया था क्या टॉपिक? अरे नहीं, मैंने बात कर दी, सबकी बात की धीरे धीरे, पता नहीं चला बट मैंने बात की। अच्छा नहीं, एक बात नहीं की, कोइंसिडेंस वाला। वो मेरे टॉपिक में था रणबीर इलाहाबादिया और वो शिवाजी वाली मूवी। मेरे मेरे टॉपिक में ये दो चीजें थी बस। गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर ली, और हम्म, चलो हैरी एक पॉटर चीज की मतलब बातें ये जो करते हैं। आई लव हैरी पॉटर। कोइंसिडेंसेस थे, कोइंसिडेंसेस के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। बात करने को बहुत चीज़ है बट आज उतने प्रॉपर तरीके से बैठे नहीं रहा, तो मन नहीं कर रहा है। जैसे मन कर रहा है यार छोड़ो। भाई रात के 12 बजने वाले हैं। मेरे को कल एक प्रेजेंटेशन देनी है। अबे 11 बज रहा है। मुझको मेरा फ्राइडे को
पूरा फ्राइडे को क्लास टेस्ट है, मुझको प्रैक्टिकल पूरा करना है। It's already too मैं long video, by the way. It's already too long, I think. It's okay. हम लोगों ने एक एक टॉपिक के ऊपर भी काफी देर डिस्कस कर दिया, बात ये भी है। एक और चीज जो, ये क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो बोल रहा था यार। हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली साउथ इंडिया में ऐसा दिखता है कि मतलब कल्चर वहाँ पे काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है वो बना हुआ है, नॉर्थ इंडिया में नहीं होता। पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है कि वही रीज़न है कि यार जो जो भी अटैक्स हुए थे इस्लामिक, जो 1000 साल तक, तो दे मोस्टली यार महाराष्ट्र या वो कर्नाटक जाते थे। उसके बाद से वो नहीं, पूरा नहीं, साउथ तक वो कभी पहुँचे ही नहीं, तो उनका इन्फ्लुएंस वहाँ दिखता नहीं है तमिलनाडु और केरल में प्रॉपर। इनफैक्ट कर्नाटक में दिखता है, बट तमिलनाडु केरल में उनका इन्फ्लुएंस कम दिखता है। और केरल में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस दिखता है बिकॉज ऑफ कि जो जीसस के जो डिसाइपल थे वो उधर ही आए थे साउथ में, केरल वगैरह के पास, तो उन्होंने काफ़ी कन्वर्जन किया करवाया था वहाँ पे कुछ, आई थिंक 1700-800 साल पहले। और फिर जो नॉर्थ इंडियन के जो क्रिश्चियंस है, ये तो ब्रिटिश के टाइम पे बने थे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब एट डिफरेंट थिंग्स। ऐसे नॉर्मली बात किया, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉपर। और जो दूसरी चीज़ है यार, कोइंसिडेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं कि मतलब क्या बोल रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम्हें प्रूफ मिलेगा रामायण का भी, इन सब चीज़ों का, पर लोग बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंस है और ये बोल के किनारे कर देते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मतलब क्या बोलूँ। आप वंस पैराफ्रेज अपॉन कर। अ टाइम मैंने कभी कहा था कि यार मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़े है, वेनिस भी सच में है, 3 कैस्केट को ही रख दिया तो मर्चेंट ऑफ वेनिस असली में वही की नकली में। बट ये वोंट बी एबल टू प्रूव इट, ऐसे कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है, बस एक बुक की हजारों कॉपी है जिस पर लिखा हुआ है बाय विलियम शेक्सपियर। मतलब रामायण महाभारत में ऐसी चीज़ें मेंशन है जिनके बारे में लोग बात नहीं करते। जब उनका ढूंढोगे तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैं एक फोटो डालूंगा जिसका नाम है, आई थिंक उसका नाम मैंने लिखा था, एक मिनट, उसका नाम है पैराकस कैंडेलेबेरा। एक्चुअली जब मैं रामायण पढ़ रहा था तो वहाँ पे इसका, इस नाम का जिक्र नहीं था, बट वहाँ पे ऐसा जिक्र पेराकस था। कैंडेलेरा। ओके, आई एम टेलिंग एक्चुअली व्हाट इट इज। तो जब जाओगे ना रामायण में, इसलिए इसका जिक्र है कि जब सुग्रीव बोलते हैं वानर सेना को कि तुम पूरब की ओर जाओ माता सीता की खोज करने, तो जब वो जाते हैं ना तो वो ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि तुम बहुत विशाल समंदर है, फिर तुम जावा पहुंचोगे, फिर वहां से भी और चलते जाओगे समंदर पार करके तो तुम्हें हाँ, कोई उनको ऐसी पूरी जगह ज्योग्राफी मिलेगी। मालूम थी। हाँ, तो बोलते हैं कि कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे एक पर्वत है, जिन्हें उन्होंने अनंत कहा था, अनंत जिनके बहुत सारे सिर है। ठीक है, तो कोई मेटाफोर बताता हूँ। हाँ और वहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है जिसको मैं प्रॉपर बता नहीं पाऊंगा क्या संस्कृत में लिखा था, पर 3 ऐसे मतलब निकले होते, मैं फोटो डाल दूंगा एग्जैक्टली जो ये चीज़ दिख रही थी, मतलब जो कमल की तरह, ये जो 3 ऐसे त्रिशूल की तरह निकले थे, एग्जैक्टली उसके एक स्ट्रक्चर जो थे सेम टू हाँ सेम, तुम सर्च करो मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम रामायण में हाँ, मेंशन है कि ये ये ऐसे ऐसे ये थे। भी मैंने पॉडकास्ट पे सुना था, ये रणबीर हाँ, अलाहाबादिया की और फिर कोई तो मैंने आया इसे था बता मतलब रहा था। मुझे लगा कि यार ऐसे बोल रहा होगा, तो मैंने थोड़ा सा रामायण में सबसे में देखा, वाल्मीकि रामायण का खोल के, तो मुझे दिखा ये चीज़ लिखी थी। मैंने गूगल वगैरह सर्च किया तो हाँ मुझे दिखा कि ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। और एग्जैक्टली, और जो समंदर की बात की, जावा जो है इंडोनेशिया को बोलते थे, इंडोनेशिया में द्वीप पे आए थे। तो मतलब बस ये बता रहा हूँ क्या, उस समय पे अगर उन लोगों को मालूम है, सुग्रीव, ये ग्रंथ बहुत पुराने तब भी मालूम थी, दिखा दे कि हमारा जो नेवल, जो नेवी है कितना स्ट्रांग था, जो भी समंदर के जो जाते थे वो सब, मतलब हमारा कितना पावरफुल, कितना ज़्यादा डिस्कवरी हम लोग किए थे। बट लोग बिलीव नहीं करते, इसे मैथोलॉजी बोल के कर देते हैं, नहीं नहीं फालतू है। यार नहीं तुम पढ़ो तो और समझो एक पूरी बात। एक एक और बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी बात है, अगर तुम ध्यान दो तो यू कैन सी कि पुष्पक विमान ने लौटने के लिए जो रूट यूज किया था, इट वॉज एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ। लोगों का मतलब ये भी है, हाउ डिड दे नो कि एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ ये जा रहा था, जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। यू कैन ऑल्सो, अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें मैप मिल जाएगा पूरे उसके रूट का। वो भी काफी सही लगता है कि जिस तरह से मतलब आजकल हम लोग एरोप्लेन्स का रूट तय करते हैं, उस हिसाब से था। मतलब यार बहुत वीडियोस या बन सकती है। एक
भारत एज विश्व गुरु करके एक बुक है, शायद 2 पार्ट्स में आती है। उसमें अलग अलग ऋषियों के नाम दिए हैं, हर ऋषि का योगदान दिया हुआ है कि उन्होंने किस हाँ फील्ड में इनफैक्ट क्या पुराणों में भी, किया मैं है। जब मतलब लीनियज लिख रहा था यार अगर मैं सोच क्रोनोलॉजी, रही चलो यार। तो वहाँ भी मतलब एक एक ऋषि के बारे में था, हाँ एक एक ऋषि की पूरी डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ था वहाँ पे। हाँ, उस बुक में भी है, वो सब पुराण को खोज वोज के लिखा है जिसने भी लिखा है। मुझको अभी राइटर का नाम नहीं याद है, आई नीड टू राइट ऑथर अ का। न्यू बुक, तो आई नीड टू राइट अ न्यू बुक फॉर इंडियन क्रोनोलॉजी। बाय आई आशुतोष शुड, केसरी। फ्रॉम ब्रह्मवर्थ यू शुड। टू रणवीर अलावादिया। रणबीर अहलूवालिया, ट्रांजिशन, दैट्स ट्रांजिशन, दैट्स सो। या यार वेल। मतलब यार सो मेरे को सही में लगता है यार, अगर गुरुकुल सिस्टम होता ना, आवर जनरेशन कुड हैव हाँ बीन सो इनफैक्ट मच विजयनगर बेटर। एम्पायर में 500 मुझे साल लगता है पहले, कि यार मुझको अगर मेरे पेरेंट्स गुरुकुल भेज देते, आई वुड हैव बीन सो मच हैप्पियर। मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ, बट ये लगता है यार कि यार मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फोन था, बचपन में भी था मेरे को। तुम तो फिर भी थोड़ा और ज्यादा बचे हुए थे मुझसे। आई वॉज ऑल्सो सेफ कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, बट मेरे को लग रहा है फिर भी इंटरनेट का एक्सपोजर और इन सब का बहुत जल्दी हो गया, टीवी की आदत पड़ गई। एटलीस्ट व्हेन यू आर इन गुरुकुल, तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ डिसिप्लिन है, एंड तुम अपनी जगह खुद साफ कर रहे हो, गायों का ख्याल रख रहे हो, सब चीज कर रहे हो, अपने गुरुदेव गुरु माँ जो भी हैं सबकी सेवा कर रहे हो, सबके साथ मिल बांट के रह रहे हो। तो काफी सारी वैल्यूज हम लोग सीख ही नहीं पा रहे अब आजकल। और आजकल तो बच्चों से कुछ काम करा दो तो सीधा पता नहीं क्या केस करके आ जाते हैं पुलिस में। जबकि जापान में तुम देखो बच्चे खुद ही साफ कर रहे हैं, अपना क्लासरूम खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। यार मतलब करना ही मजाक चाहिए बन ऑफ चुका है कोर्स। आजकल एजुकेशन। नहीं, आजकल इनफैक्ट 500 एजुकेशन साल मजाक पहले बन चुका है। विजयनगर एम्पायर में पूरा गुरुकुल सिस्टम चलता था, वैदिक सिस्टम, सच अ ब्यूटीफुल एम्पायर। वही मुगल्स के हाँ, टाइम में, 500 साल पुरानी चीज है, 500 साल पहले जन्म लेता थोड़ा। सब खत्म कर दिया। नहीं, आजकल एजुकेशन को क्या बना दिया कि साइंस की बुक लो, रट लो, मैथ्स कर लो, इफ यू कैन सॉल्व इट देन यू आर ग्रेट, लेस दैट्स देन अ इट। मिनट। आजकल यार आज के लिए तो बस इतना ही। बातें बहुत होती है बट, आज की बातें बातें करके ये पता चला कि एक एक टॉपिक को कितना और एक्सप्लोर करना है। देखो मेरी एक कमजोरी है यार, मेरा काम इंटरनेट से नहीं होता, मेरा काम ना बुक्स पढ़ के होता है। मेरे पास दैट्स बुक्स रियली नहीं अ है, ब्यूटीफुल घर थिंग। पे है मेरी सारी बुक्स, उनकी बड़ी याद आ रही है। ऑनलाइन पीडीएफ मिलते हैं सारे बुक्स का, लगभग आई मोस्टली। एम टॉकिंग अबाउट बुक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीडीएफ। बेइज्जती है बुक के नाम पे। अरे तो तुम बुक खरीद नहीं सकते तो पीके वही करना पड़ेगा यूज ना। खरीदी हुई है यार, घर पे है, अरे मतलब घर वही पे है करना तो। पड़ेगा। वो मजबूरी है, बट डोंट कंपेयर देम विद बुक्स। नो आई एम नॉट कंपेयरिंग, उनकी इट्स नॉट अबाउट कंपेयरिंग, इट्स अबाउट रिसोर्सेज आई एम टेकिंग। कि अगर तुम्हारे पास बुक है तो पर मैंने यहाँ तो नहीं है, बताया घर मेरी पे है, कमजोरी है। और तुम्हें वो बुक पढ़नी है, तो इन दैट सेंस तुम्हें दो ही चीजें, या तो तुम जाके बुक खरीदो या देखो लाइब्रेरी मैंने से अपनी उठा के लाओ, कमजोरी हाईलाइट नहीं तो की तुम थी। ऑनलाइन ढूंढो। मैंने अपनी कमजोरी हाईलाइट की थी, मैंने ये नहीं बोला इट्स था कि फाइन, ये नहीं कर सकते। तुमने इट्स बस फाइन, मेरे इट्स फाइन। इमोशन हर्ट कर दिया बुक के साथ पीडीएफ इट्स बोल ओके, के, इट्स एक ओके। सेंटेंस में दोनों को। अरे ऐसी बात नहीं है प्लीज अपने लैपटॉप के मरने के पहले ये वीडियो खत्म करते, नहीं तो मुझे बुरा लग जाएगा। यार। भगवान राम कृष्ण सबको भगवान बोलते हैं, बट आई थिंक भगवान इज समथिंग जिन्होंने, मतलब अगर कोई बहुत अहम अच्छा काम करता ब्रह्मास्मि, है दुनिया में ना। सबको एक ब्रह्म में मिलना है। जब सबको एक ब्रह्म में मिलना है तो सारे भगवान के फॉर्म्स को एक साथ आना है। क्या अंतर रह जाएगा फिर कृष्णा और काली में, हरि और हरा अरे में, और ऐसी बात नहीं है, मैं अर्धनारीश्वर वो बन बात नहीं जाने। कर रहा। मैं कर रहा हूँ कि देखो, जैसे तुम साइंटिस्ट भी होते हैं बहुत सारे, बहुत पॉपुलर। हाँ वहाँ पे भी ना, जैसे उन जो कोई भी साइंटिस्ट है, जो उस टाइम पे ना दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो उनको एक्सेप्ट करेंगे, एक नहीं। तो अगर ज़्यादातर लोग हाँ, ऐसे हैं जो उस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एट द एंड साइंटिस्ट को बुरा धरती बोला जाएगा, गोल है। साइको बोला जाएगा, या इस टाइप से कुछ। और धरती एक गोल है। टाइप अगर ऐसा है कि लोग मानने को तैयार है ज़्यादातर लोग, तो फिर ऐसा होता है कि यार वो उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं साइंटिस्ट, कुछ ऐसा ही मतलब भगवान का कंसेप्ट हो सकता है। आई नॉट सेइंग, और मतलब जो रामकृष्ण, बिकॉज दे वर सम वेरी ग्रेट पीपल, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अच्छे काम किए। तो उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि पीपल, लोगों को लगा कि यार दे वो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, तो उन्हें भगवान का दर्जा देना या ईश्वर मानना। वेल वेदों में ईश्वर हाँ भगवान अवतार सबका बहुत पर्टिकुलर डिफरेंस दिया हुआ है।
मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर बहुत महान कार्य करता है तो उसे हम लोग अक्सर भगवान का दर्जा देते हैं। और सेम चीज थिंग्स हैपन विद लाइक अदर रिलीजन्स टू, वेदर इट्स जीसस और whoever it is। तो जब कोई कुछ अलग बोलता है, कुछ नया बोलता है और लोगों को पसंद आती है वो चीज़, तो फिर वो भगवान बन जाते हैं। ऐसे ही तो होता है। when someone develops a following। या किसी के लिए एल्विस यादव फॉलोवर्स भगवान है, जिसके बन जाते हैं वो भगवान बन जाता है यार। किसी के आजकल तो लिए यही हो एल्विस रहा यादव बहुत है रिलीजन्स। भगवान है, बहुत फॉलोअर बड़े पड़े हैं उसके। ये तो है यार, लेकिन तो मतलब मेरा ऑनेस्टली यार, जब सबको एक में मिल जाना है, जब जब एक ही ब्रह्म में मिलना है सबको, तो फिर मैं तुम हमारा दुश्मन हमारा दोस्त सब में क्या अंतर है? फिर तो सब एक ही चीज के अंग है ना। चिल करो चिल करो। सो बहुत ही डिस्कस हुआ, मतलब आज ऐसा था कि आज ऐसा कुछ रैंड था नहीं, टॉपिक रैंडमली डिस्कशन चल रहे थे रैंडमली, बिकॉज एग्जाम है मेरा भी, कॉलेज एग्जाम। तो यार वो मतलब एग्जाम आ रहे हैं 3-4 दिन में, तो पढ़ाई कर रहे हैं रूम पे भी लोग, तो कॉलेज डिस्टर्ब ना एग्जाम हो। के यार, पूरा पूरा सेमेस्टर तो एग्जाम होता है भाई। हाँ वही असाइनमेंट के चीज। हम लोग को मार्क्स मिल रहे हैं, क्लास अभी मैं टेस्ट के मार्क्स असाइनमेंट मिल रहे करके ही हैं, आया, अटेंडेंस तक के मार्क्स मिल रहे हैं यार। पूरा पूरी असाइनमेंट करने जिंदगी के जो बाद है यहाँ हमारी पे आ गया। एग्जाम बन चुकी है अब। और रूम में मतलब डिस्टरबेंस ना हो, तो फिर मैं छत पे आया हूँ यहाँ पे, और बताया जैसे दिखाया था पूरा। तुम्हें यहाँ देखना था, ग्रीन स्क्रीन का तुम लगा रखा है, तो तुम्हें क्या दिखाऊं? पूरा खिड़की जो है ना वो टूटा टूटा खिड़की है, तो मुझे दिखाना पड़ता है मतलब थोड़ा सा। वैसे तो मैं टूटे खिड़की के साथ शूट करने वाला था, बट ठीक है, उसका सोचा नहीं नहीं, ये छत पे एक कॉमन रूम है, कॉमन रूम नहीं है बस ऐसे रूम पड़ा हुआ है, तो मैं आके यहाँ शिफ्ट करके कर रहा था काम। कॉमन रूम की तरह यूज हो जाता है। हाँ। और यही सब थी मतलब रैंडम डिस्कशन विद बिफोर एग्जाम, और उनका भी गेट एग्जाम दीदी का खत्म हुआ है जस्ट। सो दीदी। और ये बस कोलकाता में फोर्ट विलियम है, ठीक है, तो उसका नाम विजय दुर्ग किया गया है चेंज करके, और इस पे बहुत बवाल हो रहा है, मतलब न्यूज़पेपर में और पॉलिटिक्स हो रहा है कि यार बवाल बवाल क्यों किया गया, क्योंकि बंगाल के जो बवाल। लोग हैं ना, सुनो तो बंगाल के लोग हैं ना, वो ये मानते हैं कि वहाँ पे जब नवाबों का राज था, मुगल्स के सूबेदारों का, हम्म। तो ऐसा हुआ था कि मराठा आर्मी ने ना यहाँ पे लड़ाई किया था, और ऑफ कोर्स सिंस मराठा आर्मी और दूसरी जगह से आई थी और यहाँ नवाबों का रूल था, तो मराठा आर्मी हम्म। ने पूरा प्लंडर किया इस जगह को, काफ़ी लूटपाट किया। तो वो लोग जो है ना वो मराठाओं को सही नहीं, उनके मतलब कल्चर में ये चीज़, तभी से कोई कहावत है कि ऐसा कुछ कहावत है कि यार तो सो जाओ, बच्चे को सुलाते हुए बोलते हैं कि सो जाओ, मराठा आर्मी बागी बोलते हैं शायद, बागी या समथिंग, तो वो आ जाएंगे, वो तुम्हें हाँ, ले जाएंगे बागी उठा के तो इस टाइप मीन्स के। रेबेल, आई थिंक। बागी बोलते हैं या कुछ, शायद बागी, मैं श्योर नहीं हूँ पूरा कंपेटिव, बट ऐसे ही कुछ बोलते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स बिहाइंड इट, बट हाँ। आफ्टर ऑल तो अब पूरा उनके ना भारत मतलब एक है, कल्चरली भारत को एक ये साथ रहना चाहिए। मतलब ये 200 सालों से ही उनके दिमाग में, और उनके जनरेशन बाई जनरेशन हाँ, ये ऑब्वियसली कहावत यार चल वो रही है समझ कि आता है। मराठा यहाँ पे कुछ गलत किए थे। तो जब ये नाम चेंज किया गया ना विजय दुर्ग, हालांकि इससे कोई मराठा से लेना देना ऐसा नहीं बोला गया है, बट पीपल आर फाइटिंग, ये उन्हें लग हाँ रहा है कि मराठा यहाँ प्लंडर किए थे, और विजय दुर्ग लोगों को लग रहा है कि मराठा के लिए लिखा गया है, वो गलत है, तो ऐसा कुछ पॉलिटिक्स हो रहा यार, है। लोगों को ये समझना चाहिए, ये बट विजय प्लंडर दुर्ग, करके लूटपाट करने वाले लोग ना विजय विजय में नहीं आते भाई। तुम कोई युद्ध जीतो तो तुम्हारी विजय है, ये लूटपाट करके कौन सी विजय होती है? उसको इनफैक्ट विजय नहीं विजय दुर्ग मानना चाहिए का यार। दूसरा मतलब भी हो सकता है कि सिराजुद्दौला जो यहाँ का राजा था, ब्लैक होल का नाम सुना होगा तुमने। मतलब ऐसा हुआ हाँ। था कि फोर्ट विलियम में ही बहुत सारे ब्रिटिश सिपाहियों को, ब्रिटिश के जो सेना के लोग थे उनको एक रूम में सैकड़ों लोगों को बंद कर दिया था, और उसमें दम घुट के बहुत लोग मर गए, इस टाइप से कुछ हुआ था ब्लैक होल का इंसिडेंट, तो सिराजुद्दौला ने किया था फोर्ट हम्म। विलियम के अंडर। तो मे भी शायद ये भी एक रीज़न हो विजय दुर्ग का। ऐसा स्पेसिफिकली मैंने इस पर अभी सर्च नहीं किया, बट इस पे काफ़ी हमने अभी रिसर्च पॉलिटिक्स हो नहीं रही है। किया, पर बट नाम चेंज किया है। आई थिंक दे शुड हैव स्टेटेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर नेमिंग दिस विजय दुर्ग, तो लोगों के दिमाग में भी वो क्लियरिटी रहती, इंस्टेड बट ऑफ लाइक कंफ्यूजन। ऐसे ही हुआ था ना लास्ट ईयर, अंडमान निकोबार आइलैंड के भी नाम चेंज किए गए थे, बट उसका हाँ, रीज़न पर था उसका सुभाष समझ चंद्र आया था, बोस ने उसका वहाँ। उसका इट वाज वेरी क्लियर, इट वाज हम्म, वेरी क्लियर रीजन क्या था और क्या चीजें अच्छा ये थी। नाम पर चेंज करने का इसका अगर इशू है रीजन नहीं देखो, क्लियर है तो कोई भी स्टोरी बनेगी। नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए भी एक सवाल होता है कि यार एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, नाम चेंज करने पे काफ़ी बवाल हर बार होता है, मतलब कई एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी चेंजेस करनी पड़ती है, नाम वगैरह हर चीज़।
मुझे बट लगता मतलब कुछ है लोग ये बोलते हैं ना कि यार अगर नाम चेंज कर दिया ना तो आने वाली जनरेशन को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या कांड हुआ था या क्या हुआ था। ऐसा लोग बोलते हैं, बट कुछ ये भी है कि यार देखो अगर तुम नाम चेंज कर दोगे तो आई थिंक यहाँ पे ना एक एक चीज प्राइड गड़बड़ वाली है। फीलिंग आती है। हाँ नहीं, ये जो नाम चेंज करने से ऐसा नहीं होगा कि लोगों को नहीं पता चलेगा। मैं बताऊँ, क्योंकि जब नाम चेंज करे तुम ध्यान दो कि ऐसे नहीं नाम चेंज कर रहे हैं। जो भी किया गया है ना, नाम चेंज बहुत सोच समझ के किया गया है, किसी एक हिस्टोरिक इवेंट के लिए जेन्युइनली नाम दिया गया है। इट इज नॉट लाइक कि रैंडम तुमने किसी भी चीज को नाम दे दिया है। तो आई थिंक इट जस्ट इनहांसेस द हिस्ट्री। और मुझे लग रहा है कि शायद अभी बवाल हो रहा है, मे बी आज से 200 साल बाद फ्यूचर कमिंग जनरेशन विल फील प्राइड कि यार इसका नाम ये इसलिए पड़ा है, हमारे भारत ने ये किया है, ये किसी ब्रिटिशर के नाम पे नहीं है, ये किसी इसके नाम पे नहीं है। उनको हो सकता है प्राइड फील हो। डू वी समथिंग डोंट दैट नो। पीपल इवन 2000 साल भी तुम्हारा किसी किताब में एक जिक्र हो। काम ऐसा करके जाना था। आपका नाम तो जो है ना पत्थर की लकीर से लिख कर जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं, बट ये चीज मतलब अरे मैंने हाल में एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। उसमें ऐसा था अगस्टस सीजर की शायद थी कुछ कहानी, और उनके कब्र फाइंड हुए थे, ऐसा कुछ था। कोई महान राजा था, ठीक है। ओके। तो उस न्यूज आर्टिकल जो लिखा था उसी ने लिखा था कि यार इवन 2000 साल भी लोग उसकी कब्र ढूंढ रहे हैं, 2000 साल बाद लोग उसका नाम लेते हैं। तो मुझे लगा कि यार काम ऐसा करो दैट्स कि कूल। हजारों साल बाद जैसे कई, हाँ, हमारा बहुत नाम लिया जाए। राजा हुए, सबका नाम हुआ, पुराणों में एक बार जिक्र तो आता है। तो ऐसा काम करके जाओ कि यार कोई किताब में भूले भटके कोई तुम्हारा नाम पढ़े। अच्छा एक और चीज, वैसे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है और पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, हाँ, बट इट्स जस्ट अबाउट लाइक आई लॉन्च्ड माय इट फर्स्ट इज ई अ बुक। पॉडकास्ट, मुझे लगा डिस्कशन है। नो, ओके एनीथिंग। So just start on 14th Feb actually I launched my first ebook, प्रतिबिंब नाम है उसका। और वो मेनली पोएट्री है जिसमें हम लोगों ने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है इंकलिंग्स का, और वहाँ से हमने 50 to 60 पोएम्स उठा के उसमें स्पेशल अच्छे पोएम्स उसमें रखे हैं। उसका ई बुक लॉन्च हुआ है जो किंडल पे भी है, प्ले बुक्स पे भी है। एंड आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन इफ वांट टू टेक इट। So well, I'm thinking to just publish more books on history too because that's what interests me. Hope so. We'll do something good. पर यार हम पे हो लैपटॉप रहा की है यार। बैटरी कितनी है? लैपटॉप 7%। की बैटरी कितनी है? 7। अजय यार, बस एक लास्ट चीज कहना चाहेंगे। जैसे कि तुमने कहा कि श्री कृष्ण हुए, श्री राम हुए, तो किसी ने बहुत बड़े काम कर दिए इसलिए उनके नाम है। बट इफ यू रिलेट टू इट, कि उनको भगवान इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने बहुत बड़े काम किए, बट इसलिए कहा जाता है जो उन्होंने लीलाएं की, और उनकी लीलाओं से हम लोगों को जो चीज हम्म। जानने को सीखने को मिली, हाँ उसके लिए कहा जाता है। तो मतलब देखो मोस्टली इसलिए। अभी जैसे मेरे से एक दोस्त कुछ बोल रहा था कि अवतार वगैरह, ठीक है, वो बोल रहा कि यार ये गलत चीज़ें हैं, इतने सारे भगवान क्या वो। तो मैं उसे मतलब वहाँ पे एक चीज़ देखा कि यार देखो वेद वगैरह तुम ना उसमें प्रॉपरली देखो, अवतार अलग चीज़ होती है, भगवान अलग चीज़ होती है और ईश्वर अलग चीज़ है। तो हमारा रिलीजन जो है ना, वो हमारे रिलीजन भी एक मोनोथिस्ट ही रिलीजन है एक्चुअली में। मतलब ऐसा है कि एक ही भगवान है, दैट इज ईश्वर, निराकार ईश्वर। उसके बहुत सारे रूप हैं, वो अलग चीज़ है, बट एट द एंड एक ही ईश्वर इसका रूप कोई तो स्वरूप हमारे नहीं है। रिलेट करने के लिए है। हाँ वही यार चीज़। मतलब तुम जिस रूप के साथ रेजोनेट करोगे, उसी रूप की तरफ तुम्हारी भक्ति बढ़ पाएगी। हम्म। बात एक तरह से ये आ जाती है, टू श्री एब्जॉर्ब कृष्णा योरसेल्फ में इन भक्ति। इसलिए यार अलग अलग गुण है, रामानंद क्योंकि सागर के श्री निर्गुण कृष्णा में एक भगवान है, पर एपिसोड उसका आता ये है। मतलब थोड़ी है कि कोई गुण ही नहीं है। हाँ मैं बोल रहा था कि श्री कृष्णा जो है रामानंद सागर का, उसमें जो कंस को मारने जाते थे एक एपिसोड आता है लास्ट में, और उसमें वो एक गाना चलता है और उस गाने में अलग अलग रूप दिखाते हैं कृष्ण जी के। उसमें दिखाते हैं कि जो माँ लोग हैं उनको अपने बच्चे की तरह दिख रहे हैं, तो उनको छोटा बच्चा दिख रहा है। जो औरत लोग हैं उनको अपने पति देव की तरह दिख रहे हैं, तो उनको कामदेव भगवान उस पर दिख रहे हैं। कंस को वो यमराज हाँ। दिखते हैं, और इस टाइप से हाँ। मतलब उस पर दिया यस। है। तो मतलब बोल रहा हूँ कि यार एक वही कुछ चीज़ ऐसा है, भी था हम ना। लोग किस एंगल से ले रहे हैं चीज़ों को। हाँ, नहीं एक ऐसा भी तो कुछ बोलते हैं कि तुम जिस रूप में भगवान को देखना चाहोगे, वो तुम्हें उसी रूप में दिखेंगे, उसी रूप में दर्शन देंगे। वो होता है। क्योंकि मैंने वो दूरदर्शन पे शायद श्री कृष्ण जी वाला शुरू हुआ था,
उसमें कुछ ऐसे था कि कंस जो है अपने रूम में थे, हाँ हाँ हाँ। एंड वहां पे कुछ तो विष्णु जी का उनको स्वरूप दिखा था, उसमें उन्होंने ही पीछे से कहीं से आवाज आई थी कि जिस तुम नो मुझे वन जिस रूप नोज में द देखना ट्रूथ। चाहते हो मैं तुम्हें उसी रूप ये में ऐसी दिख रहा सच है हूँ। जिसके बारे में शायद कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली क्या है गॉड। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से ले सकते हो। एंड इट्स अबाउट बिलीफ। मतलब हम लोग किसी के ऊपर अपने बिलीफ को नहीं इम्पोज कर सकते, बट ऑल दैट वी कैन डू कि हम जो हाँ। बिलीव करते हैं उसको बता सकते हैं कि हम क्यों बिलीव करते हैं। वी कैन नॉट से कि यार हाँ। तुम किस पे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यार कुछ लोग हैं जो भगवान पे बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। हम नहीं, क्यों तुम अपने मानते हैं? क्योंकि थॉट्स रखो बट भाई, बहस करना उस पे। अब बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है, मतलब जिसको जैसा रियलाइजेशन था वैसे वो लोग सोचते हैं। मुझे सच में ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ। किसी बैड मोमेंट पे, और मैं ऐसे बोलता हूँ कृष्ण से बोलता हूँ कि यार शो मी सम वे, हाँ। तो मुझे वो वे दिखाते हैं कहने, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है। तो इसलिए मैं मानता हूँ उन सारी चीज़ों पे। इट्स जस्ट अबाउट रियलाइजेशन, इट्स अबाउट बिलीफ, इट्स नथिंग टू इम्पोज देयर। बट सेइंग कि यार ये स्पेशली स्क्रिप्चर्स के बारे में गलत बोलना, ये सोच के कि नहीं इसमें सिर्फ गलत चीज़ें हैं, तो बोलूँगा यार प्लीज़ नहीं। यूट्यूब पे भी बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे डालते हैं कि ये गलत है वो गलत है। भाई तू पढ़ तो यार, पढ़े बिना बोल देगा कि यार नहीं नहीं मैं यार, मानता गलत ही नहीं वलत की क्या। बात तो ठीक है। तुम तुम एथिस्ट हो, किसी इट्स को अगर फाइन। डिग्रेड अब कर, तुम उस चीज़ को प्रूव क्यों कर रहे हो कि नहीं सामने वाले गलत है? नो यू डोंट नीड टू ब्रो। एटलीस्ट गो एंड रीड एंड कंप्लीटली एथिस्ट क्या होते हैं, तुम्हें पता आई चल जाएगा डोंट भाई। नीड टू यार। एट तो सम प्लीज पॉइंट डोंट आई कंपेयर। विल, नहीं सुनो, एट सम पॉइंट द डिबेट इज अलाउड, क्योंकि वो हम लोगों को और ज्यादा सोचने पे और ज्यादा चीजों को बारीकी से पे देखने पे मोटिवेट करता है, तो टिल सम एक्सटेंट इट इज गुड। बट डिबेट इफ इज इट अबाउट इज कि मेंट तुम। टू डिग्रेड समवन, नहीं सुनो ना, इफ इट इज मेंट टू डिग्रेड समवन, डिसरिस्पेक्ट समवन, फिर वो गलत है। व्हेन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समवन, तुम कोई ना कोई, तुम भले कहो कि मैं हेट नहीं करता, तुम कुछ ना कुछ हेट हार्बर कर रहे हो, एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट विल कॉज यू मेंटल स्ट्रेस। तुम हर बार सोचोगे कि यार अब मैं इसका जवाब कैसे दूं कि इनको बुरा लग जाए, तुम पूरे वक्त यही सोचते रहोगे। इफ यू आर थिंकिंग सो मच नेगेटिव, यार हाउ आर यू गोइंग टू स्टे हैप्पी इन योर लाइफ? या डिबेट का भी कहीं ना कहीं मतलब होता है कि यार तुम अपने पॉइंट्स को प्रूव करो कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि तुम दूसरे वाले बोले कि नहीं तुम तो बिल्कुल गलत हो। इट्स नॉट अबाउट डिबेट। अब चीज़ें चलते रहते हैं नेताओं के बीच में यार, अब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। नेता वेल क्या, आजकल तो बहुत दैट्स जनरल पब्लिक में चल रहा है। नेता वेता 5%, तो सो बहुत पहले की बात हो गई। लेट्स एंड दिस। हाँ सो, ऑलरेडी 5%। कंक्लूजन भी एक तरह से हो ही चुका है यार, हम लोग ने बोल ही दिया सब ठीक है कुछ। यार, इट्स ओके यार। देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं था। वेल वर्किंग ऑन सम हाँ। गुड वीडियो आफ्टर द एग्जाम्स और बिटवीन द एग्जाम्स, बट अभी तो नहीं। और ये बहुत ही रैंडम प्लान था कि करना है, एंड जस्ट रैंडम शूट, क्योंकि कुछ तैयारी नहीं थी और हमने कहा ठीक है चलो, जो भी पता है ना थोड़ा नॉलेज को फेंकेंगे। इस दिल फाइल की जो भी बातें पता है भी उस थोड़ी सी अपने। कर लेंगे बाय द हाँ एंड। वही, अपने थोड़ी बातें करेंगे, और मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो एक वीडियो बनाने के बाद थोड़ा अच्छा फील होता है मुझे। सो वैसे यार अच्छा दैट वाज लगता है। ऑल फॉर टुडे यार। आई थिंक कुछ सवाल होगा अगर तुम्हारे दिमाग में, या कुछ गलत लगा होगा तो तो तुम कमेंट कमेंट में कर बोल देना। सकते हो। विल ट्राई कि हम कैसे सही से बताया तुमको। हाँ। बट एनीवे, आई थिंक तुम्हें कुछ बोलना है तो लेट्स एंड दिस बाय द वे, बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी टू यार मच और बातें मेरे आत्मा को छू जाए लैपटॉप का तो परसेंटेज लाइक भी कर 5% है। देना। हाँ ऑफ कोर्स, सब्सक्राइब कर देना ब्रो, शेयर कर दो यार, हाँ। वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो हैव अ गुड डे एंड ब्रो, अपना ख्याल रखो, बहुत खुश रहो, अच्छे काम करो, एग्जाम के लिए पढ़ते रहो। मुझे खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ। ओके। अपना तो टाइम समय से मैनेज करो यार, टाइम अच्छे से मैनेज करो, फोन या पे मत टाइम लगे रहो। मैनेजमेंट इज नेसेसरी यार। गुड बाय ब्रो। कैमरा सब्सक्राइब बंद कर कर देना दे यार साथ में प्लीज। भाई देख प्लीज। देख कितने कबाड़ में बैठ के मैं बना रहा हूँ वीडियो यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। ओके ठीक है, चलो यार, चलो बाय। बाय।